जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरि जन को। मेरे सामने दो और वे न ले, तब तुम्हारे वचनों पर मुझे विश्वास होगा। इतनी तक चर्चा प्रभु कृपा से कल हो चुकी थी। अभी सिंहावलोकन न्याय से थोड़ा सा पृष्ठ पेषण किया, ताकि कल वाले श्रोताओं को ये बात ताजी होकर के दिल दिमाग में उपस्थित हो जाए, और आज के जो नव आगंतुक श्रोता हैं उनको भी आगे का प्रसंग समझने में सुविधा हो जाए, कठिनाई न हो। जब ठाकुर जी नामदेव ने कहा कि मेरे सामने दो और वे न ले, तब आपके वचन पर मैं विश्वास कर लूंगा, तो ठाकुर बोले चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तेरे सामने देता हूं और देखो उसका क्या प्रतिफल, क्या प्रतिक्रिया होती है उनके दिल दिमाग पर। ठाकुर बोले साथ चलो, लीला प्रत्यक्ष दिखाऊं। ठाकुर बोले साथ चलो, लीला प्रत्यक्ष दिखाऊं। मग में डारी मुहर सोने की, वृक्ष ओट छिप जाऊं। मग में डारी मुहर सोने की, वृक्ष ओट छिप जाऊं। देखो पति पत्नी को कहा होते है हाल, तुम सुनियो इनकी बातन को। देखो पति पत्नी को कहा होता है हाल, तुम सुनियो इनकी बातन को। ठाकुर जी ने योजना बनाई कि नामदेव मेरे साथ चल। देख, वे बस्ती से बाहर निकल चुके हैं, जा रहे हैं जंगल की ओर। हाथ में कुल्हाड़ी है और वो डांगी है जिससे ऊपर की डाल को खींच करके झुकाया जाता है अथवा छांटा जाता है। तो चल, जिस रास्ते से वे जा रहे हैं उसी रास्ते में उनसे कुछ दूर आगे सोने की मुहरें बिखेर दूंगा, और हम और तुम दोनों एक वृक्ष की ओट में छिप करके देखेंगे और सुने कि वो क्या आपस में बातें करते हैं। नामदेव ने कहा कि ठीक है। एवं मस्तु कही पहुँचे दोनों, वन में डगर मझार। एवं मस्तु कही पहुँचे दोनों, वन में डगर मझार। और चमचमात मुहरे सोने की, मग में दीनी डार। चमचमात मोहरे सोने की, मग में दीनी डार। और छिप के देखन लागे, छिप के देखन लागे, होवे कौन हवाल, परेखो इन दोनों को। छिप के देखन लागे, होवे कौन हवाल, परेखो इन दोनों को। राका बाका जैसो जीवन या कलिका, कठिन है काहू हरि जन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरि जन को। तपाए हुए सोने की ताजी मुहरें जो दूर से ही उन पर सूरज की रोशनी पड़े तो आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर दे, उनके मार्ग में कुछ आगे दूरी पर बिखेर करके और वृक्ष के ओट में छिप गए, और कहा कि इनको देखो आते हैं
और इनको देख करके क्या करते हैं। छिप गए दोनों ठाकुर जी और नामदेव जी, और उधर आए दोनों लीने डांगी रस्सी और कुल्हाड़ी। आए दोनों लीने डांगी रस्सी और कुल्हाड़ी। पीछे पत्नी मगन भजन में और राका चलत अगाड़ी। पीछे पत्नी मगन भजन में राका चलत अगाड़ी। लख के राका दीने, लख के राका दीने धूल मुहर पर डाल। मुहरन के छिपावन को लख के राका दीने धूल मुहर पर डाल। मुहरन के छिपावन को। राका जी आगे आगे चल रहे थे और बांका जी भगवान के भजन ध्यान में मगन उनके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी दूरी हो गई थी दोनों के बीच में। राका जी थोड़ा और आगे चले गए थे तेज चाल से, और बांका जी उनसे करीब 150 कदम पीछे थी और भगवान के भजन ध्यान में मगन चली आ रही थी। आगे आगे राका जी थे। राका जी ने आते ही देखा कि रे ये सोने की मुहरें, लगता है कि किसी महानुभाव की पोटली खुल गई होगी या कपड़ा फट गया होगा और उसमें से ये मोहरें गिरती हुई वो चले गए होंगे और उसको पता नहीं लगा होगा कि हमारी मोहरें सब गिर गई, गिरती जा रही हैं। चाहे जिनकी हो, हम में से आप में से कोई होता तो उठा करके और जेब में धर लेने में तनिक भी हिचक नहीं, झिझक नहीं। लेकिन राका जी ने देखा भी, लेकिन राका जी के मन में लोभ नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है कि हे प्रभु, ये लोग आपके समकक्ष माने जाने वाले लोग हैं। नार नैन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। और लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। हे रघुराया, ये 3 व्यक्ति आपके समकक्ष माने जाने लायक होते हैं। कौन कौन? मृग नयनी के नैन सर जिसको नहीं लगे, अर्जुन उनमें से हैं। अरे वाह रे अर्जुन। उर्वशी आई, इंद्र की भेजी हुई, रात्रि के समय में आई, जब अर्जुन इंद्र से संगीत विद्या की प्राप्ति कर रहे थे, शिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इंद्र ने उर्वशी को भेजा, जा आज रात्रि में अर्जुन के कक्ष में जा। और अर्जुन का किवाड़ खटखटाया। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन बंद कमरा करके प्रभु का स्मरण कर रहे थे। किवाड़ खटखटाई उर्वशी। अर्जुन ने पूछा कौन? कहा कि उर्वशी। कहा कि माता इस रात्रि में यहां कैसे आई? कहा कि नादान युवक, स्वर्ग की अप्सरा को तू माता कह रहा है। कहा कि मेरे भारत माता की गोदी में अपनी मां को छोड़ करके और नारी समुदाय के लिए माता मानने की प्रथा है। जननी समझ आने पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। कहा कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं और तुम्हारी पर्यंक शायनी होने की इच्छा से
आज तेरे पास आई हूं। कहा कि मैंने आपको माता कहा और आगे भी कहता रहूंगा। कहा कि इंद्र ने मुझे भेजा है, तो कहा कि मैं माता की तरह आपका आदर करता हूं। बहुत उसने अपनी तरफ से आग्रह किया कि आज तुम मुझे अपनी पर्यंकशायिनी के रूप में स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा कि यह संभव नहीं है। कहा कि मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। कहा कि शाप आपका वरदान होकर के मुझे प्राप्त होगा। आप मेरे गुरुदेव भी कहला सकते हैं, क्योंकि उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त हो रही है। शिक्षक गुरुदेव ही होता है। और आप मेरे पिता भी कहे जा सकते हैं, देवराज इंद्र, क्योंकि इंद्र के अंश से ये अर्जुन बताए जाते हैं, पवन के अंश से भीमसेन, धर्मराज के अंश से श्री युधिष्ठिर जी इत्यादि। तो आप मेरी माता ही होकर के रहेंगी। कहा कि मैं शाप दे दूंगी। कहा कि शाप ले सकता हूं। शाप क्या दिया कि तू साल भर के लिए नपुंसक हो जाए, हिजड़ा, न मर्द रहे साल भर के लिए, न औरत रह जाए। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, नपुंसकपना स्वीकार कर लिया और कहा कि आपका शाप भी मेरे लिए वरदान की तरह होकर के लगेगा। और लगा। वही साल भर का नपुंसकपना अज्ञातवास के समय में अर्जुन के लिए का बृहन्नला नाम से बहुत काम दिया। दुर्योधन इत्यादि पहचान नहीं सके अज्ञातवास में। तो नारी नयन सर जाहि न लागा। भीष्म पितामह को नारी नयन सर नहीं लग सकता है। हनुमान जी जैसे को नारी नयन सर नहीं लग सकता है। सनकादिक कुमार को नारी नयन सर नहीं लग सकता है। कबीर दास को नारी नयन सर नहीं लग सकता है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा। घोर क्रोध की अंधेरी निशा में जो जागृत रहे, जागृत रहे माने संसारी विषयों से विरक्त रहे। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो घोर क्रोध तम निश जो जागा। और तीसरा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ पास जेहि गर न बंधाया। बहुत से महान भाव हैं, एक से एक। स्वामी श्री हरिदास जी वृंदावन वाले के सामने दयाराम नाम का एक ब्राह्मण पारस लेकर के आया, भगवान शंकर का दिया हुआ। भगवान शंकर बैद्यनाथ धाम में धरना दिया था इस दयाराम नाम के ब्राह्मण ने। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? कहा कि सुयोग्य गुरु मिले। कहा कि ये पारस ले जा। अरे कहा कि बाबा मैं गुरु मांग रहा हूं, आप पारस दे रहे हो। कहा कि पारस परख की कसौटी है। जहां जहां तुमको मन माने कि यहां दीक्षा ले लूं, और वहां अगर वे आज पहले बता देना कि और तो कुछ नहीं है मेरे पास में दक्षिणा के रूप में देने के लिए, यही पारस है। तो जो पारस लेकर दीक्षा देने को राजी हो जाए उससे दीक्षा मत लेना। जो पारस को फेंकवा दे उससे दीक्षा ले लेना। बहुत लोगों के सामने चर्चा हुई, बहुत लोग राजी हो गए पारस के लोभ में आकर के कि हाँ इसको दीक्षा देंगे तो पारस जैसा रत्न मिल जाएगा, लोहा को छुआओ सोना बनाओ और लाखपति करोड़पति की अरबपति और दुनियापति हो जाओ। नहीं दीक्षा ली। अंत में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पास जब आए, उनसे भी यही प्रस्ताव किया, महाराज दीक्षा के लिए आया हूं, यही पारस मेरे पास दीक्षा। कहा भाग यहां से, पारस की कीमत पर मंत्र नहीं मिला करता है। कहा महाराज अब तो आप ही से दीक्षा लेनी है। कहा कि ऐसे नहीं मिलेगी दीक्षा। तब ले जा, पारस को जमुना में फेंक के आ। अब फेंक के सीधे मत चला ना, तुमने पारस छुआ है इसलिए तू अपवित्र हो गया।
जा पारस फेंक देना जमुना में और फिर स्नान करके तब आओ। तो फेंक दिया पारस और दीक्षा आकर के ली। मन में ग्लानि होती। उनका नाम श्री दयाल दास जी पड़ा आगे चल करके। ये स्वामी जी के अनेकों कृपा पात्रों में से है। तो पारस फेंक तो दिया गुरु जी के कहने से, लेकिन मन में खुटखुट होती रहती थी कि इतनी कीमती और महत्व की वस्तु काम की और फेंकवा क्यों दिए? अरे अपने पास नहीं रखते, मेरे पास नहीं रहने देते, किसी गरीब के पास चला जाता तो कितने का उपकार होता। ये बात खुटखुट रहती थी। तो स्वामी श्री हरिदास जी समझ गए मनोगत भाव को और बोले कि दयाल दास आज्ञा गुरुदेव, जा जमुना जी से थोड़ी बालू रेती उठा लिया, ज्यादा नहीं, शेर दो शेर उठा के लिया। गए बालू लेने के लिए, बोले बालू लाना और कुछ मत लाना उसके साथ में। अब जमुना जी के किनारे जाकर के रेती उठावे तो इनके वस्त्र में आते आते वो सब के सब पारस हो जाए। एक एक कण पारस, एक एक कण पारस। कहा कि अरे हम रेती उठा रहे हैं और इसमें आते आते पारस फेंक देते, फिर उठा दूसरी जगह से उठाते। तो इससे घबरा करके फिर स्वामी जी के पास आए, सरकार रेती नहीं मिल रही। बोले क्या मिल रहा है? बोले पारस मिल रहे। बोले तू एक पारस के लिए हाय हाय कर रहा था ना, देख जमुना जी की रेती का एक एक कण पारस 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 है, कितना पारस लेगा? तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि लोभ पास यही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तभी तो बिहारी जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ऐसे संतों के पास में। आज राका बांका ने ठाकुर जी के द्वारा दी हुई बिखेरी हुई पारस श्री हरे न मुहरे, चमचमाती हुई सोने के सिक्के, श्री हरे नम। रैदास जी बलिहारी जाओ, विलक्षण चरित्र। रैदास जी के यहाँ ठाकुर जी आए संत रूप में और पारस देने लग गए। रैदास झोपड़ी में गुजारा करते हैं, पारस रख लो। बाबा पारस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो जो ठाकुर जी ने दिया है यही बहुत है। अरे रख ले भाई, तेरे लिए लाया, प्रसन्न होकर के दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये हमारे भजन में विक्षेप डालने वाला होगा। अरे रख ले भाई। कहा कि नहीं बाबा, कहा कि मैं तो तेरे लिए लाया हूँ और रख करके ही जाऊंगा। बोले झोपड़ी मेरे बाप की नहीं है, आपकी है, धर दो चाहे जहां। कहाँ रख दे? बोले जहां तुम्हारी मर्जी हो रख दो। तो उसी झोपड़ी में फूसकी में एक जगह खोस दिया और चले गए। और 13 महीना के बाद आए उसी संत के रूप में। बोले कि कहो रैदास अभी जूती ही गांठ रहे हो? बोले तो क्या करता बाबा, यही सेवा मिली है। तो कहा कि पारस का क्या हाल है? बोले कि जहां रख के गए थे देख लो वहीं, तो मकड़ी का जाला लग रहा था वहां। पारस की ओर जाना और हाथ से छूना तो दूर, उधर ताका तक नहीं था श्री रैदास जी ने इतने दिनों के बीच में। और फिर 5 श्री हरे नमः वापस लेकर के जाना पड़ा ठाकुर जी को पारस। उसके बाद सेवा करते समय जब ठाकुर जी को जगाते थे सवेरे सवेरे, तो ठाकुर जी ने रोज 5 मुहरें प्रकट करनी प्रारंभ कर दी सिंहासन पर। 5 सोने की मुहरें जो आज राका जी के सामने बिखेर करके और इनको अवसर दे रहे हैं कि इसे ले ले, समेट ले। 5 सोने की मुहरें प्रकट करने लग गए ठाकुर जी सिंहासन पर। तो जैसे बिच्छू और कातर को चिमटी से पकड़ के बाहर डालते हैं, ऐसे उन 5 मुहरों को सोने की चिमटी है श्री हरे नमः, वो चिमटी से, जिसे आग के अंगारे पकड़े जाते हैं, वो चिमटी से पकड़ के मुहरों को ले जाकर गंगा जी में डालने लग गए रैदास जी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कम खा करके गम खा करके रहते गए श्री रैदास जी। और जब 3 दिन की मुहरों को रोज ले जाकर गंगा जी में डाल चुके, तो चौथे दिन
ठाकुर जी को सुनाकर अपनी पत्नी से कहने लग गए, सुनती हो? हाँ कहिए, क्या आज्ञा है? कहा कि देखो कैसा प्रत्यक्ष कलयुग आ गया कि संत आए तो पारस का प्रलोभन दे रहे और ये भगवंत ठाकुर ये गुरु जी के दिए हुए वैराग्य को चौपट करने के लिए अब सोने की मुहरों का प्रलोभन दे रहे हैं। कह रहा हूं तुमसे लेकिन सुना रहा हूं इनसे। ये मेरा भ्रमर गीत है, ये भक्तों का भ्रमर गीत है। कह रही हैं गोपियां भौरा से, लेकिन सुना रही हैं उद्धव को। इस तरह से कह रहा हूं तुमसे लेकिन सुना रहा हूं इनसे। आज तक तो मैं सह गया, झेल गया। अगर नहीं मानेंगे ये अपने इस चाल चलन से, रवैया से बाज नहीं आएंगे। अगर कल भी मुहर प्रकट किए सिंहासन पर, तो जैसे मैं मुहरों को चिमटी से पकड़ के गंगा में डालता हूं, ऐसे इनको भी, शालिग्राम जी को भी चिमटी से, कल से फिर हाथ से नहीं छूऊंगा, चिमटी से पकड़ करके ले जाकर के गंगा जी में डाल देगा। अंत में ठाकुर जी से नहीं रहा गया और प्रकट होकर के कहने लगे कि रैदास तुम जीत गए, मैं हार गया। लेकिन कोई भी खिलाड़ी, और तुम ही से नहीं, मैं बराबर हारता आया हूं, भक्तों से कभी जीतता नहीं हूं। जब होड़ लगी मेरे भक्तन से, तब मेरी वहां कुछ भी न चले। मुझमें और मेरे भक्तन में मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले। ये भक्ति का मार्ग अनोखा है, इस पथ पर जो कोई चल निकले। मेरी मर्याद टले तो टले, मेरे भक्त का मान कभी न टले। मैं बराबर हारने वाला खिलाड़ी हूँ। भरत जी गवाही दे रहे हैं, मैं प्रभु कृपा रीत जी जो ही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। तो आज प्रभु ने रैदास जी से कहा कि रैदास मैं बराबर हारता आया हूं, भक्तों से कभी जीता नहीं हूं। लेकिन सोच, कोई भी खिलाड़ी जो बराबर हारता ही जाएगा, उसका दिल टूटेगा कि नहीं? तो देख आज मेरा दिल टूट रहा है। आज मुझे जीत जाने दे, मतलब कि मेरी बात रख ले। गिड़गिड़ा करके जब कहा तो रैदास जी की आंखों में आंसू आ गए। ये गुरुदेव की कृपा का ऐसा बल है। कहावत है, गुरुदेव कहा करते थे, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। श्री रामानंद आचार्य भगवान के शिष्य, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। श्री रैदास जी की आंख में आंसू आ गए। प्रभु आप जगदीश्वर सर्व समर्थ होकर के गिड़गिड़ा रहे हो, इतना कहने की आवश्यकता नहीं, जो कहो करने को तैयार हूं। बोले कि एक अटारी बना ले, संत लोग आएंगे तो ठहरेंगे उसमें और उनको बिठा के जिमा सकोगे, ये वो बहुत मना लिया। आगे की कथा बड़ी लंबी है। कहने का तात्पर्य ये कि लोभ पास यही कर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। यहाँ तो तुम समान कहा गया है ना। आगे चल करके कहते हैं कि समान ही नहीं बल्कि प्रभु से बढ़ करके, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, 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 राम ते अधिक राम कर दासा, राम के अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम के अधिक राम
ऊपर ये दिखाई पड़ते हैं। तभी तो कहा जाता है ठाकुरेर ठाकुर अमार वैष्णव गोसाई, जगत के ठाकुर। ठाकुर माने मालिक, जिनकी ठाकुराई तपती हो। और कहते हैं कि जगत के ठाकुर तो ठाकुर जी हैं, और ठाकुरेर ठाकुर, ठाकुर के भी ठाकुर बन जाते हैं ये भक्त लोग। अस्तु। तो लोभ पास यही गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। आज राका जी की स्थिति देखिए, नामदेव और पंढरीनाथ दोनों वृक्ष के ओट में छिप करके देख रहे हैं, और आए दोनों, राका और बांका दोनों आए दोनों लीने डांगी रस्सी और कुल्हाड़ी। आए दोनों लीने डांगी रस्सी और कुल्हाड़ी। पीछे पत्नी मगन भजन में राका चल अगाड़ी। पीछे पत्नी मगन भजन में राका चल अगाड़ी। लख के राका दीने धूल मुहर पर डाल, मुहरन के छिपावन को। लख के राका दीने धूल मुहर पर डाल, मुहरन के छिपावन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल, कठिन है काहू हरिजन को। राका जी की दृष्टि उन चमचमाती हुई बहुसंख्यक मुहरों पर पड़ी। ये वहां बैठ गए और देखा कि अभी कुछ दूर है पत्नी, तो वो यहां तक पहुंचे। उसके पहले धूल बटोर बटोर करके उन मुहरों के ऊपर डालने लग गए, छिपाने के लिए। क्यों छिपाने में भाव क्या है? भाव यह है कि औरत जात गरीबी हालत पर धन ले न उठाए। औरत जात गरीबी हालत पर धन ले न उठाए। औरत जात गरीबी हालत पर धन ले न उठाए। औरत जात गरीबी हालत पर धन ले न उठाए। निभय परम निष्काम भक्ति कहूँ दाग नहीं लग जाए। निभय परम निष्काम भक्ति कहूँ दाग नहीं लग जाए। इसी भावना से कि गरीबी की पराकाष्ठा पर पहुंची है, कई कई दिन हो जाते हैं उपवास करते करते, और औरत की जात कहीं मन इन मोहरों के प्रति लालच में न पड़ जाए, कहीं उठा न ले, हमारे भक्ति में उसकी भक्ति की भावना की निष्कामता में कहीं कलंक न लग जाए। कहीं अगर उठा लिया तो कलंकित हो जाएगी मेरी भक्ति, मेरी निष्काम, और ठाकुर जी हमारे हृदय से दूर हो जाएंगे। ठाकुर जी विश्राम की जगह खोजते हैं। हम लोग 4 घंटा 6 घंटा कहीं दफ्तर में, दुकान पर, खेत पर काम करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, लौट करके सोचते हैं कहीं शांत एकांत जगह मिले जहां 2-4 घंटा विश्राम कर लें, निश्चिंत, किसी के द्वारा छेड़छाड़ की झंझट न आवे। तो हम 4-6 घंटे काम करते करते थक जाते हैं, और इतनी विशाल सृष्टि का काम करते करते ठाकुर को थकावट होती होगी कि नहीं? ठाकुर को ही थकावट होती है। कहाँ लिखा है? मानस में लिखा है, हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। श्रम पाई बने थकावट अनुभव करके। हरन सकल श्रम, सारे भक्तों का श्रम हरने वाले प्रभु, और वे श्रम पा करके और गए कहाँ? जहां शीतल अमराई। शीतल अमराई में विश्राम करने के लिए गए। अब थक गए भाई, अब थोड़ी देर विश्राम कर लें। और विश्राम का रूपक क्या बना? भरत दीन निज बसन डसाई,
भरत जी अपना उत्तरी पीताम्बर वहां बिछा दिए। एक रामायण जी कह रहे थे कि हम लोग जब कंधे पर दुपट्टा रख करके चलते हैं तो कोई लोग टोकते हैं, महाराज अब तो दुपट्टा वाली प्रथा खत्म हो गई। बोले जिनके लिए खत्म हो गई उनके लिए खत्म हो गई होगी, हमारे लिए तो उत्तरीय के बिना ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश करने का अधिकार नहीं बताया गया है। तो क्यों ही फालतू ला दे फिरते हो। कहा कि अगर प्रभु आकर के सामने खड़े हो जाएं और उनका बैठने का मन देखेंगे तो रहेगा तब न भरत जी की तरह हम बिछा देंगे, आइए प्रभु विराजिए। भरत दीन निज बसंड साई, बैठे प्रभु से वही सब भाई, मारुत सुत तब मारुत करई। कहने का मतलब ये है कि ठाकुर को भी थकावट होती है, तो उस थकावट की हालत में ठाकुर भी शांत एकांत विश्राम की जगह खोजता है। कहाँ विश्राम कर पाएगा ठाकुर? बैकुंठ में गजराज पुकारेंगे, दौड़ो प्रभो यस्मिन्निदम यतश्चेदम येनेदम यइदम स्वयं यस्मात् परस्मात् च परस्तम प्रपद्ये स्वयं हम, मैं शरण में हूँ, रक्षा करो, ग्राह खींच रहा है। अब बताओ सो सकेंगे? कर सकेंगे विश्राम? और साकेत में बोले राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। गोलोक में बोले द्रौपदी पुकारती है।